अंदर इसका वक्तव्य आपने जो ये कहा है उसमें एक चीज तो द्वंद का स्थिति ऐसा पैदा होता है जब भवन निर्माण किया हुआ को गिराने की बात आपने किया, बहुत सुंदर लगता है। बट गुरु के सामने हम प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर, ऐसा बहुत सारे एंकर का जिज्ञासा ये वो सब रखते हैं। बट हम सुनते भी हैं। बट जैसा कि सपोज एग्जाम्पल हम एक वाइट वाला मुंह में लिया, तब तक उसको हम चबाएंगे नहीं, अंदर लेंगे नहीं, तब तक उसको अच्छे से काम नहीं होगा। जो तप की अग्नि में हम इसे उतरने देना ही नहीं चाहते हैं, मेरा मेरा ये स्वतः का अनुभव है। बिल्कुल अब इसको वक्त देंगे नहीं, हम ये पकने के लिए वक्त नहीं देंगे। मतलब ये अवस्था ऐसी होती है कि हम गुरु से तो वार्तालाप कर लेते हैं, उत्तर तो मिल जाती है रेडीमेड, मतलब रेडीमेड उत्तर में ही जड़ छुपा हुआ है। जो जड़ की बात आपने किया है वो पकने के बाद ही अहंकार गिरेगा, टूटेगा। लेकिन अंदर में एक चीज देखा जा रहा है, गुरु से तो हम तैयार कर लिए क्वेश्चन आंसर, वो बहुत खुशी हो गया, अहंकार पुष्ट हो गया, हाँ चलो अहंकार। लेकिन जब वक्त आता है तो हम उस भवन को बस संजोए रखते हैं, नहीं गिराने देना था, हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। ये मेरी अनुभूति है, बिल्कुल या गलत हो सकता है, वो भी सकता है मेरा। नहीं नहीं, बिल्कुल बट सही बात है, बिल्कुल सही बात क्योंकि मन क्या दोनों तरफ खेलता है कभी, है। इधर उत्तर बिल्कुल भी चाहता है बिल्कुल और ये भगवान भी संभाल के रखता है अपना। बिल्कुल, उत्तर भी चाहता है और उत्तर से भागना भी चाहता है। ड्युअलिटी। बिल्कुल, एकदम सही बात यस कही। यस। तो इसीलिए मेरे को लगा ये नहीं शायद से नहीं रोशनी थोड़ा ज्यादा रोशनी में ये आएगी बोल के मैं कह दिया। नहीं नहीं, बहुत लेकिन सुंदर सुंदर बात कही स्वामी जी। थैंक यू। बहुत सुंदर बात है। देखो, स्वामी जी ने अपने अनुभव के आधार पर एक बहुत सुंदर बात कही यस यस कि मन इस तरफ से भी खींचता है यस और इस तरफ से भी खींचता है। यस यस। क्योंकि मैं तो इसमें मतलब मैं तो नशे में हूँ, मुझे माफ करना यार। वो स्थिति में मेरी। नहीं नहीं, बहुत तो जो सुंदर आया सही बात कही आपने। और उस बात को थोड़ा आगे आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सुनिए। यस यस यस, या थैंक यू सो मच। मैंने कई बार कहा है इस बात को, तुम्हें प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते, इस भ्रांतियों में रहना ही मत, क्योंकि प्रश्न भी झूठा है। अब झूठे प्रश्न का उत्तर सही कैसे हो सकता है, सोचो जरा। क्योंकि बहुत प्रश्न करता झूठा है। तुम मन से ही पूछ रहे हो ना प्रश्न, और मन का अर्थ ही यह है जो नहीं है। अब जो नहीं है वो प्रश्न कर रहा है, और अगर मैं उत्तर दूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। वास्तव में उत्तर नहीं दिया जा रहा। इस बात को थोड़ा समझ लो, उस विज्ञान को थोड़ा समझ लो। तो तुम कहोगे भाई ओशो इतना बोले क्यों, ओशो ने इतने सारे प्रश्नों के उत्तर क्यों दिए, सारे जानने वालों ने बस बोलते ही रहे। लेकिन उसके पीछे कुछ और विज्ञान है। प्रश्न और उत्तर के बहाने तुम्हारी प्रतीक्षा को और गहरा करने की कोशिश है। तुम अगर थोड़ा गौर करोगे ना, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर, या जिन्होंने भी जाना है उनके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं 2 वाक्य में समा देता हूं। प्रश्न में कितनी ही विविधता क्यों ना हो, प्रश्न किसी भी तल पर पूछा गया हो, चाहे तुम पहले पायदान पर हो या चाहे तुम आखिरी 10वें पायदान पर, उत्तर क्या दिया जाता है? अगर ठीक से समझोगे, हर प्रश्न का एक ही उत्तर दिया जाता है शब्दों में। थोड़ा रुको, थोड़ी प्रतीक्षा करो,
थोड़े धैर्य से भर जाओ, थोड़ा देखो, तुम्हें और कुछ कहा ही नहीं जाता है। चाहे कितने ही सुंदर सुंदर शब्दों को लपेटा जाए, तुम कितने ही तर्कों से भर जाओ, लेकिन ठीक से एक ही बात कही गई है कि थोड़ा जब आ ही गए हो तो थोड़ा रुक जाओ। और जैसे ही तुम रुकते हो, जैसे ही तुम रुकने के लिए राजी होते हो, अस्तित्व अपना काम करता है, ऊर्जा अपनी काम करती है, वो तुम्हें शिथिल करते जाती है। वो जो सारा कंट्रोल तुम्हारी बुद्धि, तर्क और माइंड का था, वो कंट्रोल कमजोर होने लगता है। उस पर कोई और अज्ञात शक्ति हावी होने लगती है, और जितनी वो हावी होगी उतने ही तुम समर्पित होने लगते हो। और इस समर्पण में घटना घटती है, बात इसमें बनती है। कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्यायों में उलझा रखा था। गीता बस उलझा रखा था कि कहीं सच में ही धनुष बाण छोड़कर ये जंगल न चला जाए। जारी रखी बातें, हर तल की बात कही, शरीर के तल की, मन के तल की, भाव के तल की, ये सारी बातें उलझाए रखने की, उसे रोके रखने की प्रैक्टिस थी, और कुछ नहीं था। बात कब बनी? जैसे ही अर्जुन समर्पित हो गए। और वो समर्पण इसलिए घटा क्योंकि अब अर्जुन कमजोर हो गया और अस्तित्व की ऊर्जा उस पर हावी हो गई, और बात बन गई। गुरु भी वही करता है। जो भी जानता है वो सिर्फ तुम्हारे जड़ पर काम करता है, तुम्हारी ऊर्जा पर काम करता है, बस तुम्हें रोके रखे, चाहे शब्दों के बहाने, चाहे किसी और विधियों के बहाने, किसी भी माध्यम से। बस तुम थोड़ा ठहरने को राजी हो जाओ। तुम बस ठहरते ही तो नहीं हो, यही कला तो भूल गए हो। बस उसी कला को फिर से विकसित करने की सारी व्यवस्था है। तो स्वामी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शब्दों के बहाने तो वास्तव में कुछ नहीं दिया जा रहा है। शब्दों के बहाने तो मन को बस खेलने का मौका मिलता है, वो नए प्रश्न खड़े करता रहता है, और शब्दों के उत्तर से खिलौनों के भांति वो खेलते रहता है। लेकिन असली काम कहीं और, किसी और आयाम में हो रहा है, वो मूल्यवान है। तो सारा सत्संग, सारी जो व्यवस्था है, वो उस पर काम करती है। तो बिल्कुल कुछ गहरे आयाम पर तुम पर चोट की जा रही है, लेकिन ये चोट ऐसी है कि तुम्हें पता भी ना चले। तुम उसे बदल ना पाओगे, क्योंकि तुम धीरे धीरे विवश होने लगोगे। तुम थोड़ी झुकते हो, तुम्हें झुकना पड़ता है। कोई उपाय नहीं बचता है। जब अस्तित्व चारों ओर से घेर लेता है ना, जब परमात्मा रोए रोए में भर जाता है, तुम क्या समझते हो? तुम झुकते हो? झुकना पड़ता है, और ये जो झुकना पड़े ना, वो मूल्यवान है। अब अहंकार न चलेगा, अब तुम्हारे मन की कोई चालाकियां न चलेगी, मन विवश हो जाएगा, और ये व्यवस्था साधक के जीवन में क्रांति ले आती। तुम्हें बस विवश किया जा रहा है,
तुम्हारा वश न चले, तुम्हारी बुद्धिमत्ता 2 कौड़ी की हो जाए और तुम पाते हो एक दिन वो जीतता है और तुम समर्पित हो जाते हो। उस दिन सारी बातें समाप्त हो जाती, तब तक ये श्रृंखला जारी है। समझ में आ रहा है स्वामी जी? जी।